एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वेबमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत के द्वारा एक्सपोर्ट की जा रही है उससे रिलेटेड खबर आ रही है। फिलीपींस के द्वारा अपने पहले बैच को भारत भेज दिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल चलाना सीखने के लिए। आपको पता है कि भारत और फिलीपींस के बीच लगभग $350 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन हुई थी। इस डील में ब्रह्मोस के उस वेरिएंट को बेचा गया है फिलीपींस की जो कि तटों पर, समुद्र के तटों पर लगाई जा सकती है और इससे शिप को निशाना बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आपको पता है कि श्रीलंका का जो हाल हुआ, पाकिस्तान का वो हाल निकट है और कई लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर दिया है। पर पाकिस्तान के पास बेचने को बहुत कुछ है, ऐसा कुछ जो कि उसका नहीं है, जिसका नाम गिलगित बाल्टिस्तान है। ये खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान अब इसको चीन को लीज पर देने के लिए सोच रहा है। लीज पर देना इतना आसान तो होगा नहीं, पर सोच रहा है। वो किस लिए सोच रहा है? उसका जो कर्ज है चीन पर, उसकी अदायगी के लिए। वो ये चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को अगर हम लीज पर दे देते हैं तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे चीन की कर्ज की अदायगी की जा सकती है और भी इंटरनेशनल कर्ज की अदायगी की जा सकती है। इससे पहले आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपरी पार्ट को चीन को दे दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। कुछ उसी प्रकार की चीज यहां पर की जाने की फिर से पाकिस्तान सोच रहा है। ऐसी जमीन जो पाकिस्तान की है ही नहीं, उसको किसी को लीज पर वो कैसे दे सकता है? अगर इस प्रकार की कोई भी संभावना होती है तो भारत को तुरंत गिलगित बाल्टिस्तान पर या पूरे पीओके पे अटैक कर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं रहेगा। एक बार चीन के पास ये लीज पर चले जाते हैं तो चीन का प्रभुत्व इस इलाके में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की जो लोकल अथॉरिटीज है उसको हटा लिया जाएगा और चीन की सेना और चीन की लोकल अथॉरिटी का यहां पर कब्जा हो जाएगा। और तब जाके इस इलाके में भारत चढ़ाई करता है तो वो चीन के विरुद्ध युद्ध की तरह हो जाएगा और फिर उसका स्वरूप वो नहीं रहेगा जो कि भारत चाहता है। भारत को पीओके चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान चाहिए और ऐसा इलाका जो कि चीन के कब्जे में चला गया है वो सारा इलाका चाहिए। तो हमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा, पहले एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के द्वारा अगर ये लीज पर दे दिया जाता है तो एक्शन में डिले माना जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अमेरिका की भी नजरें इस पर टिकी रहेंगी। वो नहीं चाहेगा कि चीन को किसी भी तरह से लाभ हो सके और वो भी पाकिस्तान उनके पाले हुए पिल्ले के द्वारा चीन को कोई लाभ पहुंचाया जाए तो ये अमेरिका को बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाला होगा। खैर, यहाँ पर अमेरिका को हम बीच में क्यों लाए? भारत खुद सेल्फ सफिशिएंट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी करती रहे, कुछ करे ना करे पाकिस्तान के खिलाफ, भारत को प्रॉम्प्ट एक्शन लेके तुरंत चढ़ाई करनी होगी अगर इस प्रकार की कोई भी चीज आगे भविष्य में होने वाली होती है। तो बात पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान के द्वारा C-130 जो कि भारत भी इस्तेमाल करता है, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको बेल्जियम की एयरफोर्स से खरीदा जा रहा है। सेकेंड हैंड ही सही, पर वो अपने इस एयरक्राफ्टों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में बेल्जियम के द्वारा इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जो कि अब वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं, उसका इस्तेमाल 50 साल से ज्यादा किया जा चुका है और अभी रिसेंट में ही बेल्जियम की एयरफोर्स ने इसको रिटायर किया है और बेल्जियम की एयरफोर्स ने कहा था कि इसको बेचना चाहते हैं। ये क्लियर नहीं है कि कितनी संख्या में पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है, पर यूरोपियन एयरबेस पे पाकिस्तानी झंडे के साथ एयरक्राफ्ट दिखाई दिया है और ये वही एयरक्राफ्ट है जो कि बेल्जियम की एयरफोर्स ने रिटायर किए हुए हैं। इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने के बाद पाकिस्तान के द्वारा इसको खरीदा जा रहा है। 13 की संख्या में बेल्जियम की एयरफोर्स के द्वारा इसको धीरे धीरे रिटायर किए गए। ये अननोन क्वांटिटी है कि कितना पाकिस्तान के द्वारा खरीदा जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि कुछ 5-6 की संख्या में वो खरीद रहे हैं क्योंकि 6-7 की संख्या या 8 की संख्या में यूरोपियन कंट्री भी इस एयरक्राफ्ट को लेना चाहती हैं। कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं। हम जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाता है, भारत भी इसका इस्तेमाल करता है, पर भारत के पास ये केवल 12 की संख्या में है। भारत को इसकी और आवश्यकता है। हालांकि इसकी जो कमी है उसको C-17 ग्लोबमास्टर से पूरी की जा रही है, पर फिर भी इस प्रकार के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता भारत को भी बहुत ज्यादा होती है। पर गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास ये ऑलरेडी 16 की संख्या में मौजूद है और फिर वो और ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इसकी जो संख्या है पाकिस्तान में वो 21 से 22 तो मिनिमम होने ही वाली है। पाकिस्तान के पास जो पुराने 16 एयरक्राफ्ट हैं, हालांकि उनकी कंडीशन बढ़िया नहीं थी और उनको रिपेयर वर्क की आवश्यकता है,
तो ये भी माना जा रहा है कि इनमें से एक दो एयरक्राफ्ट हो सकता है कैनिबलाइज करके पाकिस्तान के द्वारा अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको चालू रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। पर बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो अपनी फ्लीट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, न कि कैनिबलाइज करने के लिए। पाकिस्तान के पास C-130 की जो फ्लीट है उसमें कई एयरक्राफ्ट वो ट्रांसपोर्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, कई रिकॉनेसेंस और सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और भी अन्य रोल्स में इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है और विश्व में ये बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक RFI जारी की है। और किस चीज की RFI है? एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे कि GPS या नेविगेशन सिस्टम को बंद किया जा सकता है। असल में इसको इनहैंस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर का नाम दिया गया है या कहा जाता है, जो कि 24 की संख्या में भारतीय रक्षा मंत्रालय को चाहिए। और इसलिए चाहिए कि जहां पर हमारा बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है वहां पर कोई मिसाइल पिन पॉइंट अटैक ना कर सके, क्योंकि इस सिस्टम के द्वारा उन मिसाइलों को चकमा दिया जा सकता है जो कि GPS बेस्ड होती हैं, जिनमें GPS का रिसीवर लगा होता है या नेविगेशन सिस्टम का रिसीवर लगा होता है। या किसी भी प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, चाहे वो बैडू हो, चाहे ग्लोनास हो या GPS हो, उस एरिया के कोऑर्डिनेट की मास्किंग कर सकती है, जिससे कि गलत जानकारी उस कंप्यूटर तक पहुंचेगी जो कि मिसाइल से जुड़ा होगा और वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगी और भटक के पिन पॉइंट अटैक नहीं कर पाएगी। अपने वाइटल इंस्टॉलेशन को बचाने के लिए हमारे द्वारा इस सिस्टम का खरीद के लिए RFI जारी की गई है। बात कर लेते हैं भारत की DRDO की GTRE और फ्रांस की कंपनी सैफरन के बीच में जो कॉपरेशन होने वाला है 110 किलो न्यूटन के इंजन को डेवलप करने का, उससे रिलेटेड कुछ और नई खबरें निकलकर सामने आई हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी सैफरन के पास इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, भारत के पास भी होगा पर लिमिटेड होगा। कुछ थोड़ा समझ लेते हैं किस प्रकार के राइट्स होंगे। भारत के द्वारा 1 बिलियन यूरो इसमें लगाया जा रहा है प्रोजेक्ट में। ये जो इंजन बनकर निकलकर सामने आएगा वो 3 कोर उसमें अलग अलग डेवलप किए जाएंगे और 4 उसके प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। इस कॉर्पोरेशन से जितनी भी कोर की टेक्नोलॉजी मिलेगी उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारतीय GTRE को किया जाएगा या भारतीय तरफ किया जाएगा। भारत को इस कॉर्पोरेशन से जो इंजन प्राप्त होगा भविष्य में उसमें भारतीय कंपोनेंट लगाकर उसका आधुनिकीकरण भी किया जा सकता है, उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है। भारत के द्वारा इसको किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, बशर्ते वो एयरक्राफ्ट में लगकर गया हो और उसके लिए सैफरन से पूछना भी नहीं पड़ेगा। पूछना तब पड़ेगा जब वो तीसरा देश अपने किसी एयरक्राफ्ट में केवल इंजन भारत से लेगा और तब भारत को पूछना पड़ेगा कि हम केवल इंजन उस देश को बेच सकते हैं या नहीं सैफरन से। भारत के द्वारा जो इस इंजन में इंप्रूवमेंट किया जाएगा उसके लिए डिफॉल्ट कंसल्टेंसी जो एजेंसी होगी वो सैफरन ही होगी, यानी कि सैफरन इस चीज पर नजर रखना चाहेगा कि क्या इंप्रूवमेंट इस इंजन में किया जा रहा है और वो इंप्रूवमेंट उनको भी पता चलता रहे। एक तरह से भारत के द्वारा कुछ पैसे देकर एक टेक्नोलॉजी प्राप्त की जा रही है जो कि वो बेच तो सकेगा पर साथ ही साथ उससे सैफरन को भी फायदा होगा। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो इंजन है कॉर्पोरेशन से जो इंजन बनेगा वो फ्रांस में ही बनाया जाएगा, सैफरन की फैसिलिटी में बनाया जाएगा। टेसॉल्ट का राफेल लिया जाएगा, उसमें उसको टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें इन इंजन को इस्तेमाल करके देखा जाएगा। GTRE की टीम फ्रांस जाएगी, सैफरन की फैसिलिटी में जाएगी और तब वहां पर शोध कार्य करेगी। 7 सालों के भीतर एक प्री प्रोडक्शन डिजाइन या इंजन डेवलप करना है, बनाना है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से किसी वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।